फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखे हैं। इसके अंतर्गत इंटरोगेटिव वाक्यों का कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये टाइप नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान में दिया हुआ रहेगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ओ प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये टेंस का वाक्य है डियर। और इसका जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इसका बनावट इस प्रकार के से हो जाता है। हैज़ हैव ओ प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस एस और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर हैज़ हैव सेम का सेम है। एस के जगह ओ आ गया है, वो आगे हो जाता है यानी कि ऑब्जेक्ट को आगे कर देते हैं और उसी के अनुसार हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इस टेंस का वॉइस बनाने के लिए हम बीन एक नया शब्द होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन में V3 दिया हुआ रहता है वही आंसर में V3 का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर बाकियों में कुछ बचा हुआ रहता है तो उसे हम लोग V3 के बाद रख देते हैं। फिर हम अकॉर्डिंग टू वॉइस बाई का प्रयोग करते हैं और आगे से एस को लाकर जो पीछे रखते हैं वो एस फॉर्म में ना होके ओ फॉर्म में हो जाता है यानी कि सब्जेक्ट ना होकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा वर्ड किधर आया। आप याद रखिए वर्ब के पहले हम लोग नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और बाई के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ और उसे बनाकर भी दिखा दिया हूँ और फिर कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे वो बना लीजिएगा और उसका उसका आंसर जो है अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। तो हैव आई ईटेन ए मैंगो हियर, तो इसका हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ ए मैंगो बीन ईटेन हियर बाई मी। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे आया ए मैंगो, तो उसके अनुसार हैज़ लगा दिए। उसके बाद बीन एक नया वर्ड को ऐड कर दिए। जो क्वेश्चन में V3 था ईटेन वही आंसर में V3 ईटेन हो गया। और कुछ हियर जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लोग और V3 के बाद लिख दिए। उसके बाद बाई का प्रयोग किया गया और आई जो सब्जेक्ट जो था वो पीछे आया तो वो ऑब्जेक्ट बन गया तो उसको मी कर दिए। ठीक है, आप मेरा पार्ट 1 आप पढ़िए। पार्ट 1 के अंतर्गत बताया गया है कौन पार्ट 1 को आपको जानना ज़रूरी है अगर आप वॉइस बनाना सीखना चाहते हैं तो। आप पार्ट 1 में जो भी दिए गए मैटर्स है यानी कि पहला वीडियो वॉइस का जो है उसको आप देखिए अवश्य ही, क्योंकि वो केवल वॉइस में ही नहीं आपको अन्य जगह भी काम आएगा। तो चलिए अब चेंज इनटू पैसिव वॉइस कुछ सेंटेंस दिए गए, इसे बनाइएगा और इसका आंसर आपको अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। हैव यू प्लेड फुटबॉल? हैव द बॉयज बाउट ए कार हियर? हैज ही sung songs there? Has Ram sold his old books on Monday? Has Sita bought us sorry Has Sita taught us English on Monday? Has Ram fed the poor? देखिए द पुअर को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा क्योंकि अंग्रेजी में नियम है द प्लस एडजेक्टिव कोई सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जिस टेंस का वाक्य हो या जिस तरह का भी वाक्य हो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। द पुअर, उसी तरह से मान लीजिए द गुड, द बैड, द ऑनेस्ट, द डिजऑनेस्ट, ये इस तरह का वर्ड जब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब आइए टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 का भी सब कुछ बनावट वही है, पहचान वही है, बनावट वही है। केवल इसमें क्या हुआ है क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल कर दिया गया है। तो अब लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके बाद हम लोग को नॉट का प्रयोग कर देना होगा।
क्योंकि नॉट को प्रॉपर जगह पे रखना होगा, नहीं तो इधर उधर रख देने से वो गलत हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चंस में आपका आई सब्जेक्ट के बाद नॉट है। जब आंसर देख रहे हैं पैसिव वॉइस, तो देखिए आप बना हुआ जो है सेंटेंस, उसमें ए मैंगो के बाद नॉट रखा गया, क्योंकि ए मैंगो ऑब्जेक्ट था तो वो आगे आया पैसिव वॉइस में, और उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग किया है। तो हैव आई नॉट ईटेन ए मैंगो हियर, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब थ्री के बाद ए मैंगो जो लिखा हुआ है वो शब्द ऑब्जेक्ट है। हमने आपको पहले भी सभी वीडियो में बताते आ रहे हैं कि अंतिम वर्ब के बाद ही जो वर्ड रहेगा वही ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपको पहचानना होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचानते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका, अंतिम वर्ब के बाद जो शब्द रहता है वही वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो हैव आई नॉट ईटेन ए मैंगो हियर, तब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ ए मैंगो नॉट बीन ईटेन हियर बाई मी। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया गया है जिसे आप बना लीजिएगा, इसका आंसर अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हैव यू नॉट प्लेड फुटबॉल, हैव द बॉयज नॉट bought a car here, has he not sung songs there, has Ram not sold his old books on Monday, has Sita not taught us English on Monday, has Ram not fed the poor। इन सबों का पैसिव वॉइस बना लीजिएगा और आंसर अगले वीडियो में अपलोड मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।